कुछ रातों में मैं लगभग वीरान सड़कों पर अकेला टहलता था। अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास करता था। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे असली मानवीय संपत्ति को गहराई से समझने के लिए बुला रही हो। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हर बंद दरवाजे और बुझी हुई हर खिड़की के पीछे खामोश डर से जकड़े हुए पुरुष और महिलाएं थे। पर्याप्त न होने का डर, जो थोड़ा बहुत उन्होंने हासिल किया था उसे खो देने का डर, कुछ बड़ा करने की हिम्मत न कर पाने का डर। और इन्हीं खामोशियों को देखते हुए मैंने महसूस करना शुरू किया कि किसी व्यक्ति को अमीर बनाने वाले रहस्य बैंक खाते में मौजूद रकम से नहीं, बल्कि उन क्षमताओं से आते हैं जो वह अपने अंदर विकसित करता है। मैंने हमेशा सोचा, कितने लोग हर दिन यह मानते हुए जागते हैं कि केवल निवेश या किस्मत के झटके ही उनकी जिंदगी बदल देंगे। कितने लोग सही मौके का इंतजार करते हैं, यह ध्यान दिए बिना कि असली अवसर उनके अपने होने के तरीके में है। कई सालों तक मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। मैं न्यूयॉर्क की फैक्ट्रियों के शोरगुल भरे गलियारों से लेकर छोटे शहरों में भूले बिसरे पुस्तकालयों के शांत कक्षों तक गया। मेरा एक मिशन था, यह समझना कि कुछ लोग क्यों सफल होते थे जबकि दूसरे कर्ज और निराशा में डूब जाते थे। जब मैं उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो मैंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मुझे अभी तक ठीक से समझ नहीं आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ मशीनरी, जमीन या शेयरों से बनी दौलत को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन मानसिक क्षमताओं पर बनी दौलत को कोई छीन नहीं सकता। और वहां इस्पात उद्योगों पर हावी उस व्यक्ति के सामने मैंने महसूस किया कि मैं केवल भौतिक धन के सामने नहीं था, बल्कि एक अविनाशी सोच के सामने था। मुझे एक घटना याद है जो आज भी मेरी स्मृति में गूंजती है। मैं एक छोटे से न्यूज रूम में काम करता था, ऐसे लेख लिखता था जिनसे मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। एक दिन मुझे एक हताश युवा का एक पत्र मिला जिसमें उसने सलाह मांगी थी क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी। उसने मुझसे कहा कि उसने सब कुछ आजमाया था लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब मैंने सब कुछ शब्द पढ़ा तो मेरे सीने में कसाव महसूस हुआ, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी ही लाचारी महसूस की थी। मैंने उसे जवाब में पूछा कि उसने पिछले कुछ महीनों में कौन सी क्षमताएं विकसित की थीं। उसने मुझे दूसरा पत्र भेजा, इस बार बताते हुए कि उसने कोई क्षमता विकसित नहीं की थी, वह बस बाहर से कुछ बदलने का इंतजार कर रहा था। उस बात ने मुझे दुख और विद्रोह का मिला जुला एहसास कराया, क्योंकि मैंने उस युवा में उन हजारों लोगों की छवि देखी थी जो यह मानते हुए जीते हैं कि धन बाहर से आता है, जबकि असल में वह भीतर से पैदा होता है। उसी दिन मैंने अपने करियर के सबसे खुलासा करने वाले वाक्यों में से एक लिखा, सच्ची दौलत मन की स्थिति से शुरू होती है। और इस वाक्य ने मेरी लिखी किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली। जब मैं उन क्षमताओं के बारे में सोचता हूं जो किसी भी निवेश से ज्यादा समृद्ध करती हैं, तो मुझे उन कई लोगों में दिखी अथक दृढ़ता याद आती है जिनका मैंने साक्षात्कार लिया था। एक सफल व्यक्ति को क्या अलग बनाता है, वह भरा हुआ तिजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा हौसला है जो हार नहीं मानता। कितनी बार आप किसी मुश्किल के सामने रुके हैं और सोचा है कि यह हार मानने का एक संकेत था? कितनी बार आपने यह माना है कि पैसे की कमी इस बात का संकेत थी कि वह सपना आपके लिए नहीं था? सच्चाई, भले ही दर्दनाक हो, यह है कि ज्यादातर लोग उन सीमित करने वाली मान्यताओं से बंधे रहते हैं जो उन्हें बचपन से मिली होती हैं, पिछली असफलताओं से या उन लोगों द्वारा दी गई गलत सलाह से भी जिन्होंने खुद कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता लाखों डॉलर के निवेश से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। पहली बड़ी क्षमता जो किसी भी इंसान को समृद्ध करती है वह है उद्देश्य की स्पष्टता। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने के लिए उनके घर के दरवाजे से अंदर गया तो मैंने सोचा कि मैं वहां सिर्फ एक रिपोर्ट लिखने आया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कुछ ऐसा खोज रहा था जिसे मैं समझा नहीं सकता था। कार्नेगी ने मुझसे पहले ही यह बात भांप ली थी।
उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा और कहा कि बिना उद्देश्य के लोग हवा में उड़ते पत्तों की तरह भटकते हैं, ऐसी जगहों पर ले जाए जाते हैं जहां वे कभी जाना नहीं चाहते थे। ये वाक्य मुझे बिजली की तरह लगा। मैंने इस पर कई रातें सोची। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप एक अनुमानित चक्र में जी रहे हों, उन कदमों को दोहरा रहे हों जिन्हें आपने वास्तव में नहीं चुना था? यह वित्तीय निराशा के सबसे बड़े कारणों में से एक है, दिशा की कमी। स्पष्ट उद्देश्य के बिना कोई भी प्रयास व्यर्थ लगता है। दूसरी क्षमता जो जीवन बदल देती है वह है आत्म अनुशासन। मुझे उन सुबहों की याद आती है जब मैं सूरज उगने से पहले जाग जाता था, ऐसे लेख लिखता था जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वे कभी पढ़े जाएंगे या नहीं। एक कड़ाके की ठंड थी, एक भारी चुप्पी थी और कभी कभी अकेलेपन का एक कड़वा एहसास होता था। फिर भी हर लिखा हुआ पन्ना मेरे अंदर कुछ मजबूत करता था। आत्म अनुशासन में यह शक्ति होती है। यह खामोशी से चरित्र को गढ़ता है और महानता से पुरस्कृत करता है। और जब कई लोग एक अवसर का इंतजार कर रहे थे, मैं अपना अवसर खुद बना रहा था, पंक्ति दर पंक्ति। क्या यह विडंबना नहीं है कि इतने सारे लोग अवसरों की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन उन मिनटों, घंटों और दिनों को बर्बाद करते हैं जो उनके जीवन को बदल सकते थे? और फिर सचेत विश्वास की क्षमता भी है, धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अर्थों में। एक आंतरिक निश्चितता कि जो चाहा जाता है उसे हासिल किया जा सकता है। अपने साक्षात्कारों में मैंने देखा कि सफल पुरुषों में एक गहरी, लगभग अटूट दृढ़ विश्वास होता था। भले ही सब कुछ इसके विपरीत कहता था, वे अपनी क्षमताओं में विश्वास बनाए रखते थे। एक दिन अपनी किताबों में से एक के लिए शोध करते समय मैं एक ऐसे परिवार के मुखिया से मिला जिसने एक छोटी सी यांत्रिक मरम्मत की दुकान में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके पास पूंजी नहीं थी, कोई बड़ी संरचना नहीं थी, लेकिन उसमें इतना गहरा विश्वास था कि वह वातावरण को भी संक्रमित करता हुआ लगता था। जब मैंने पूछा कि इतनी सुरक्षा कहां से आती है, तो उसने जवाब दिया, मैंने अपने मन में इतनी बार खुद को जीतते हुए देखा है कि मेरे लिए बाहर हारना असंभव होगा। उस बात ने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि यह उस बात का जीता जागता प्रमाण था जिसकी मैं वकालत कर रहा था। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का पालन करती है। एक और शक्तिशाली क्षमता है अवसरों को वहां देखना जहां ज्यादातर लोग समस्याएं देखते हैं। जिस दौरान मैंने रिपोर्टर के रूप में काम किया, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो नौकरी खोने पर निराशा में डूब जाते थे, लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा जो उसी कठिनाई के सामने उस पल का उपयोग अपने खुद के मार्ग को फिर से गढ़ने के लिए करते थे। अंतर जिस तरह से वे बाधाओं का सामना करते थे, और यह क्षमता विपत्ति को फायदे में बदलने की लाखों डॉलर के निवेश से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि जो व्यक्ति इस क्षमता में महारत हासिल कर लेता है वह कभी भी रास्तों से खाली नहीं रहेगा। और अंत में दृढ़ता की क्षमता। मैंने खुद भी अनगिनत अस्वीकृति पत्र, अस्वीकृत प्रस्ताव और बिना किसी चेतावनी के बंद हुए दरवाजे प्राप्त किए हैं। एक दोपहर ऐसी थी जब मैं एक प्रकाशन गृह से भारी मन से निकला, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर मेरे एक प्रोजेक्ट को अस्वीकार कर दिया था। मैं घंटों तक एक ऐसे शहर की सड़कों पर चला जो मेरे प्रयासों के प्रति उदासीन लग रहा था। मैं एक पार्क की बेंच के सामने रुका और गंभीरता से हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसी पल एक महिला ने मुझसे एक भारी थैला उठाने में मदद मांगी। जब मैंने काम खत्म किया तो उसने मुझे मुस्कुराकर कहा, युवा, जो कुछ भी सार्थक है वह कभी आसान नहीं होता। उस साधारण वाक्य ने मेरे भीतर कुछ फिर से जगा दिया। कभी कभी दृढ़ता सबसे अप्रत्याशित जगहों से फिर से जन्म लेती है। ये क्षमताएं दिन ब दिन विकसित की जाने वाली एक ऐसी दौलत बनाती है जिसे कोई बैंक प्रबंधित नहीं कर सकता, कोई बाजार नष्ट नहीं कर सकता और कोई आर्थिक संकट चुरा नहीं सकता। और यह सोचना दिलचस्प है कि जबकि कई लोग आज पैसे न होने के कारण निराश होते हैं, वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके पास अपने भीतर वह कच्चा माल है जो डॉलर में किसी भी निवेश से ज्यादा समृद्ध करता है, चाहे वह $1000 हो, $10,000 हो या $1,00,000 हो।
क्योंकि जबकि पैसा बढ़ता और खो जाता है, क्षमताएं बढ़ती हैं और बनी रहती हैं। अब मुझे क्षमताओं की दूसरी श्रृंखला का खुलासा करने की अनुमति दें। वे क्षमताएं जिन्हें शायद आपने कभी शेयरों या अचल संपत्ति जितना मूल्यवान नहीं माना होगा, लेकिन जिनमें न केवल आपके बैंक खाते को बल्कि आपकी आत्मा को भी बदलने की शक्ति है। क्योंकि सच्ची दौलत इस बात से शुरू होती है कि आप कौन हैं, न कि सिर्फ इस बात से कि आपके पास क्या है। पहला, कल्पना की क्षमता। कल्पना सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। यह एक सक्रिय शक्ति है जो ऐसे विचार उत्पन्न करती है जो कंपनियां, उत्पाद, करियर या विरासत बन सकते हैं। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों के साथ मेरी बातचीत में मेरे समय की हस्तियां, मैंने महसूस किया कि उनके सबसे बड़े आविष्कार प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि मन के शांत क्षेत्र में शुरू हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में कितनी कल्पनाएं सुप्त पड़ी रहती हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी बढ़ने के लिए जगह नहीं दी? जो लोग कल्पना को सृजन के उपकरण के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, केवल कल्पना करने के लिए नहीं बल्कि योजना बनाने के लिए, उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा होता है। यदि आप एक पुल की कल्पना कर सकते हैं तो आप एक पुल बना सकते हैं। यदि आप एक नए जीवन की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता। मेरे सबसे उल्लेखनीय अनुभवों में से एक तब था जब युवावस्था में मुझे रिपोर्टर के रूप में काम जारी रखने या कुछ बड़ा, कुछ गहरा लिखने के लिए खुद को समर्पित करने के बीच चुनना पड़ा। यह एक मुश्किल फैसला था क्योंकि केवल पत्रकारिता जारी रखने का मतलब सुरक्षा थी। सफलता के बारे में लिखने का जोखिम उठाना अनिश्चितता का मतलब था। मैंने अपने विचार पर भरोसा करना चुना और इसने सब कुछ बदल दिया। स्पष्टता के साथ निर्णय लेना बिना देर किए, यही वह बात है जो अपने रास्ते पर नियंत्रण रखने वालों को उससे नियंत्रित होने वालों से अलग करती है। आप कितनी बार असफल होने के डर से रुक गए हैं? और क्या हो अगर मैं कहूं कि बहुत देर तक संदेह करना सपनों का सबसे बुरा दुश्मन है। एक मजबूत निर्णय लेना आपको कार्य करने पर मजबूर करता है और कार्य करना ही योजनाओं को वास्तविक चीजों में बदलता है। तीसरी बात आती है जुड़ने की क्षमता। कोई भी अकेला सफल नहीं हो सकता। अपने जीवन के दौरान मैंने यह कार्नेगी और अन्य बड़े उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए महसूस किया। वे केवल अपने दम पर अमीर नहीं बने बल्कि संबंध बनाकर, साझेदारी करके, अन्य दिमागों के साथ मिलकर काम करके। मैंने अपनी शुरुआत में सलाहकारों, दोस्तों और उन लोगों का समर्थन पाया जो एक समान लक्ष्य में विश्वास करते थे। अच्छी तरह से जुड़ना यानी सावधानी से चुनना कि आपकी बातें, आपके सपने और आपका समय कौन साझा करेगा, किसी भी पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है जो आप निवेश कर सकते हैं। अपने साथ एक ऐसा व्यक्ति रखना जो मिलनसार, ईमानदार और केंद्रित हो, आपकी सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा सकता है। जरा सोचिए, आपके करीब कौन है? क्या वे लोग आपको बेहतर बनाते हैं? क्या वे आपको आत्मविश्वास देते हैं? क्या वे आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं? चौथी क्षमता है स्वयं का प्रचार करना और प्रभावी ढंग से संवाद करना जानना। यहीं पर कई लोग विफल होते हैं। वे सोचते हैं कि एक अच्छा विचार अपने आप बिक जाता है। मैंने अक्सर देखा कि दूसरों के कुछ विचार कितने शानदार थे, लेकिन वे उन्हें दुनिया को नहीं बता पाते थे, समझा नहीं पाते थे या दिखा नहीं पाते थे। जब मैंने इसकी तुलना नेताओं और उद्योगपतियों के जीवन से की तो यह स्पष्ट हो गया। अपने विचारों को स्पष्टता, सहानुभूति और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि विचार स्वयं। मुझे एक साधारण आविष्कारक याद है जिसने मुझसे कहा था, मैंने एक अद्भुत मशीन बनाई है लेकिन कोई समझता नहीं है। और यह सच था जब तक उसने अपने आविष्कार के बारे में एक आसान, दिलचस्प और प्रेरक तरीके से बताना नहीं सीखा। उस दिन के बाद से उसके लिए सब कुछ ठीक होने लगा। और पांचवी बात, शायद इन सभी कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण, नेतृत्व। एक नेता होना केवल आदेश देना या निर्देश देना नहीं है, बल्कि प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और रास्ता दिखाना है। दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनना है।
मेरे शोध और बातचीत में जिन महान नेताओं ने साम्राज्य बनाए या समाज में बड़े बदलाव किए, वे वही थे जो लोगों से सर्वश्रेष्ठ निकलवा पाते थे, बिना बल या थोपे, केवल एक स्पष्ट विचार और एक सच्ची इच्छा के साथ। उदाहरण के लिए वुडरो विल्सन के बारे में सोचें, जिन्होंने अपने देश और दुनिया में बड़े संकट के दौर का सामना किया। उन्हें न केवल बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी, बल्कि ऐसे नेतृत्व की भी आवश्यकता थी जो लोगों और उनके विचारों को एक साथ ला सके, और उन्होंने इस क्षमता का उपयोग समझाने और प्रेरित करने के लिए किया। जब आप एक उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते हैं तो दूसरे आपके साथी बन जाते हैं, और साथ मिलकर आप किसी भी व्यक्तिगत धन से बहुत बड़ा कुछ बना सकते हैं। अब यदि आपको यहां तक जो पढ़ा वह उपयोगी लगा, यदि आपको लगता है कि आप में इनमें से कुछ गुण हैं या आप उन्हें विकसित करना चाहते हैं, तो मैं एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात पूछता हूं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा इशारा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल इस परियोजना को जारी रखने के लिए, बल्कि ताकत, उद्देश्य और विकास के इन विचारों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए भी। प्रत्येक नई सदस्यता दिखाती है कि अधिक लोग एक सच्चाई खोज रहे हैं। सच्ची दौलत भीतर से आती है। याद रखें कि समय एक अनमोल चीज है और वह समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने सड़कों पर, साक्षात्कार कक्षों में और अपने ग्रंथों को लिखते हुए ठंडी रातों में किया, आप भी आज के अपने समय का उपयोग सचेत रूप से निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं। मैं इन कौशलों को विकसित करूंगा और केवल इस बात का इंतजार नहीं करूंगा कि पैसा मेरे पास आ जाए। कल्पना, निर्णय लेने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता, अच्छी तरह से संवाद करने की क्षमता और नेतृत्व करने की क्षमता बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। ऐसे उपकरण जो यदि हमेशा उपयोग किए जाएं तो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति में बदल सकते हैं। जब मैंने गहराई से अध्ययन करना शुरू किया कि लोग कैसे कार्य करते हैं और यह धन से कैसे जुड़ा है, तो मैंने एक बात नोटिस की जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली। अधिकांश लोग क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण विफल होते हैं। और इसने मुझे एक नए प्रकार के गुणों को समझने में मदद की। इतने शक्तिशाली गुण कि यदि अच्छी तरह से प्रशिक्षित किए जाएं, तो किसी को भी $1,000, $10,000 या यहां तक कि $1,00,000 के किसी भी वित्तीय निवेश से अधिक अमीर बना सकते हैं। ये गुण विकल्पों को प्रभावित करते हैं, रिश्तों को दिशा देते हैं, कार्यों को गति देते हैं और नई संभावनाओं को खोलते हैं। पहला है भावनाओं पर नियंत्रण। मुझे एक ऐसा मामला याद है जो तब हुआ था जब मैं सफलता पर अपने एक बड़े काम के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा था। मैं एक प्रसिद्ध व्यापारी से मिलने गया था जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कई बार दिवालिया हो चुका था। उसकी छोटी और लगभग ग्राहक विहीन दुकान पर पहुंचकर उसने मुझसे कहा कि वह हमेशा गुस्से या डर से प्रेरित होकर जल्दबाजी में निर्णय लेता था। उसने कबूल किया कि वह अवसर खो देता था क्योंकि वह अपने खुद के मिजाज पर काबू नहीं पा सकता था। यह सुनकर मुझे एक साथ दया और एक चेतावनी महसूस हुई। हम कितनी बार बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देकर अपनी प्रगति में बाधा डालते हैं। हम सभी को बिलों का भुगतान करने के लिए हताशा महसूस हुई है, पैसे की कमी का डर रहा है। हमने आवेग में कदम उठाए हैं, लेकिन सफल वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, वह होता है जो उससे निपटना सीखता है। भावनाओं को नियंत्रित करना कुछ भी महसूस न करना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना जानना है। और यह क्षमता जब अच्छी तरह से उपयोग की जाती है तो किसी भी निवेश से अधिक मूल्यवान होती है। दूसरी क्षमता है गलतियों से सीखना। मैंने खुद कई कठिन हार झेली हैं। एक बार एक बादल भरी दोपहर में मुझे एक संपादक से एक कड़ा पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि मेरा काम बाजार के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था। उसने दावा किया कि व्यक्तिगत सफलता के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। एक पल के लिए मुझे अपने सीने पर एक भारी बोझ महसूस हुआ, जैसे दुनिया मुझसे कह रही थी कि मैं महत्वपूर्ण नहीं था। मैं धीरे धीरे पास के एक पार्क में गया और एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया।
कुछ बच्चों को खेलते हुए देखकर मैंने एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। वे गिरते थे, उठते थे, फिर से कोशिश करते थे, हंसते थे और आगे बढ़ते थे, बिना नाटक किए, बिना शिकायत किए, बिना हार माने। इसने मुझे एक ऐसी भावना दी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, आशा और सादगी का मिश्रण। मैंने खुद से पूछा, एक वयस्क को गलती करने से इतना डर क्यों लगता है, जबकि एक बच्चा गलती को केवल खेल का हिस्से के रूप में देखता है। वहीं पर मुझे समझ में आया कि विफलताएं बाधाएं नहीं हैं, बल्कि अवसर हैं, और केवल वही उनसे नहीं गुजरता जो सामने रुकने का फैसला करता है। तीसरी क्षमता है आलोचना से निपटना जानना। जब आप एक अलग रास्ता चुनते हैं, जब आप कुछ ऐसा खोजने का फैसला करते हैं जो लोगों के लिए सामान्य से बड़ा हो, तो आलोचनाएं काले बादलों की तरह दिखाई देती हैं जो तूफान की घोषणा करती हैं। एक बार मेरे समय के एक महत्वपूर्ण उद्योगपति के साथ बातचीत में उसने मुझे बताया कि वह लगभग अपना उद्योग छोड़ने वाला था, क्योंकि रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा था कि वह इसे बढ़ाने की सोचकर पागल था। उसने सुना कि वह मूर्ख, लापरवाह, बहुत महत्वाकांक्षी था। फिर भी उसने जारी रखा और एक मजबूत कंपनी बनाई जो आज भी परिवारों का भरण पोषण करती है। जब उसने अपनी कहानी समाप्त की तो मुझे उस आदमी की बहादुरी के लिए एक अप्रत्याशित खुशी महसूस हुई, और साथ ही उन हजारों लोगों को याद करके गहरा दुख हुआ जिन्होंने केवल इसलिए अपने सपने छोड़ दिए क्योंकि किसी ने कहा था कि वे सक्षम नहीं थे। मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार अवसर खो गए हैं क्योंकि आपने उन लोगों की राय पर बहुत अधिक ध्यान दिया जिन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया। जो नकारात्मक आलोचना को अनदेखा करना सीखता है वह बढ़ता है, जो उससे चिपका रहता है वह घटता है। चौथी क्षमता है लोगों के व्यवहार पर बहुत ध्यान देना। जब मैं व्यापार और राजनीति के स्थानों में था जिसमें उस समय के महत्वपूर्ण लोगों को सलाह देना भी शामिल था, तो मैंने तुरंत महसूस किया कि सबसे सफल लोग वास्तव में सबसे बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे थे जो दूसरों को बेहतर समझते थे। वे समझते थे कि दूसरे क्या चाहते हैं, अभिव्यक्तियों को समझते थे, वातावरण के छोटे संकेतों की व्याख्या करते थे। इससे उन्हें मुश्किलों का अनुमान लगाने, अवसर खोजने और महत्वपूर्ण समझौते करने की अनुमति मिली। मुझे एक बैठक याद है जहां किसी के एक साधारण हाव भाव, कुछ इतना हल्का जैसे मेज पर उंगलियों का स्पर्श, ने दिखाया कि वह एक विचार से सहज नहीं था। यह देखकर मैंने अपनी बात करने का तरीका बदल दिया और एक बातचीत शुरू करने में कामयाब रहा जो अंत में सभी के लिए अच्छी थी। लोग हमेशा दिखाते हैं कि वे कौन हैं। सवाल यह है, क्या आप पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं ताकि नोटिस कर सकें? पांचवी क्षमता है कठिन समय में भी उत्साह बनाए रखना। बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्साह कितना शक्तिशाली होता है। यह दूसरों तक पहुंचता है, ऊर्जा देता है, चीजों को स्पष्ट करता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कम पैसा, कम अवसर और कई समस्याएं थीं। वे ऐसे स्थानों पर पहुंच गए जो पहुंच से बाहर लगते थे, सिर्फ इसलिए कि उनमें एक ऐसी भावना थी जो साहस को जगाती थी और दूसरों को प्रेरित करती थी। हालांकि मैंने प्रतिभाशाली लोगों को भी विफल होते देखा है क्योंकि उन्होंने अपना उत्साह खत्म होने दिया। मैंने खुद एक अवधि में ऐसा अनुभव किया। मैं थका हुआ और अभिभूत महसूस कर रहा था, यह सोचकर कि मेरे विचार फैलने में बहुत समय ले रहे थे। लेकिन एक दिन एक छोटे समुदाय में बातचीत के दौरान मैंने एक युवा की आंखों में भावना देखी जब मैं मन की शक्ति के बारे में बात कर रहा था। अंत में उसने मुझे बताया कि मेरे शब्दों ने उसकी जीने की इच्छा को फिर से जगा दिया था। उस मुलाकात के बाद मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लगा जैसे उसके उत्साह ने मेरे अंदर भी जोश भर दिया हो। उस दिन से मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने अंदर के जुनून को कभी बुझने नहीं दूंगा। आप जो यहां तक पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। यह इस सामग्री की एकमात्र चुनौती है। इनमें से किसी एक गुण को चुनें और ईमानदारी और ध्यान के साथ लगातार 7 दिनों तक उसका अभ्यास करें।
ये भावनाओं को नियंत्रित करना, गलतियों से सीखना, आलोचना से निपटना, लोगों को समझना या अधिक उत्साही होना हो सकता है। केवल 7 दिन। और देखें, जैसे एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, उसी लगन से कैसे आपकी चीजों को देखने का तरीका, आपके काम करने का तरीका और आपके परिणाम बदलने लगते हैं। क्योंकि जब आप अपने मन का अभ्यास करते हैं तो आप अपने जीवन का अभ्यास करते हैं। ये गुण पहले बताए गए गुणों के साथ मिलकर सच्ची सफलता का आधार बनते हैं। हालांकि बहुत से लोग आपको यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अमीर होने का मतलब केवल पैसा या संपत्ति होना है। सच्चाई कुछ और है। धन वह व्यक्ति है जो आप यात्रा के दौरान बनते हैं और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब मैंने इस बात पर अपना अध्ययन जारी रखा कि वास्तविक धन क्या है, तो मैंने देखा कि गुणों की एक और श्रृंखला थी जिसका शायद ही कभी उल्लेख किया जाता है, लेकिन जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हम अक्सर इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे तुरंत परिणाम नहीं देते, ध्यान आकर्षित नहीं करते और न ही तुरंत प्रशंसा प्राप्त करते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म तरीके से वे भविष्य का निर्माण करते हैं। और जब हम उन्हें समझते हैं तो उनमें किसी भी $1000, $10,000 या यहां तक कि $1,00,000 के निवेश से भी अधिक समृद्ध करने की शक्ति होती है। पहला गुण खुले विचारों वाला होना है। एक बार जब मैं एक ऐसे किसान से बात करने के लिए ग्रामीण इलाकों की यात्रा कर रहा था जिसने एक बंजर भूमि को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया था, तो मैंने इस गुण का मूल्य महसूस किया। उसने मुझे बताया कि कई सालों तक उसने सुना था कि वह जमीन किसी काम की नहीं थी, कि वहां कोई कुछ नहीं उगा सकता था, लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय उसने खेती के नए तरीकों का प्रयोग करने, ऐसे लोगों के विचारों का परीक्षण करने जिन्हें वह नहीं जानता था, और उन सुझावों को सुनने का फैसला किया जिन्हें दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया था। जब उसने मुझे वह हरा भरा और सुंदर खेत दिखाया जो पहले भूली हुई मिट्टी से पैदा हुआ था, तो मुझे लगभग एक बच्चे जैसा आश्चर्य हुआ। वहां यह प्रमाण था कि खुले विचारों वाला होना एक बिना ताले वाले दरवाजे जैसा है। यह नए अवसरों को अंदर आने देता है और पुरानी सीमाओं को दूर जाने देता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके जीवन में कितनी बार अवसर आए लेकिन आपने उनका लाभ नहीं उठाया क्योंकि आपको लगा कि वे इसके लायक नहीं होंगे? दूसरा गुण एकाग्रता है। उन सभी वर्षों में जब मैंने सफल पुरुषों और महिलाओं पर शोध किया तो मैंने एक सामान्य बात देखी। सभी जानते थे कि अपनी ऊर्जा कहां लगानी है, सबसे महत्वपूर्ण क्या था। मुझे खुद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब मैं एक कठिन किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे एक पत्रकार के रूप में अपना काम जारी रखना था। मुझे कई चीजें विचलित कर रही थीं, दोस्तों से मिलने से लेकर छोटे छोटे कामों तक जो महत्वपूर्ण लगते थे, लेकिन जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब नहीं लाते थे। एक दिन अपनी लकड़ी की मेज पर बैठकर जहां मैं लिखता था, मुझे बहुत निराशा हुई। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने कुछ आसान किया। मैंने दिन के कुछ घंटों के लिए उन सभी चीजों को हटा दिया जो आवश्यक नहीं थी। जो चुप्पी पहले मुझे डराती थी, वह एकाग्रता के लिए एक अच्छी जगह बन गई। और उस रात मैंने पिछले 3 हफ्तों में जितना लिखा था उससे अधिक उत्पादन किया। इस अनुभव ने मुझे दिखाया कि एकाग्रता केवल चीजों को हटाना नहीं है, यह महत्वपूर्ण चीजों के लिए पूरी तरह से समर्पित होना है। तीसरा गुण पहल करना है। मेरे शोध में मैंने देखा कि अधिकांश लोग जानते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ही लोगों में शुरुआत करने का साहस होता है। यह मुझे एक ऐसी महिला की याद दिलाता है जिससे मैं एक ऐसी जगह पर मिला था जहां लोग बहुत काम करते थे। वह सिलाई में बहुत अच्छी थी, वहां की दुकानों से बेहतर कपड़े बनाती थी, लेकिन वह बेचती नहीं थी क्योंकि उसे बहुत साहसी के रूप में देखे जाने का डर था। एक दिन एक ईमानदार बातचीत के बाद उसने अपने घर के सामने एक साधारण स्टॉल लगाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में उसने उस आसान कदम को लगातार पैसा कमाने के तरीके में बदल दिया। जब मैं उससे दोबारा मिलने गया तो मैंने देखा
कि उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे, जबकि वह कह रही थी कि वह पहला कदम उसके जीवन का सबसे अच्छा चुनाव था। पहले एक चिंगारी की तरह है, यह छोटी होती है, कभी कभी बहुत ध्यान देने योग्य नहीं होती, लेकिन यह एक बहुत बड़ी आग जला सकती है। चौथा गुण सच्ची मदद करने की क्षमता है। यह अजीब लग सकता है कि धन के बारे में बात करते समय मदद करने की बात की जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने जिन सबसे सफल लोगों को जाना, उनमें एक बात समान थी। उन्होंने दूसरों की ईमानदारी और सच्चाई से मदद की, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। ग्रामीण इलाके के एक छोटे स्कूल के एक शिक्षक के साथ बातचीत में एक साधारण व्यक्ति, लेकिन समुदाय में सभी द्वारा बहुत सम्मानित, मैंने पूछा कि वह इतना प्रभाव और सम्मान कैसे प्राप्त कर पाया। वह मुस्कुराया और कहा कि बहुत कम उम्र से उसने फैसला किया था कि हर व्यक्ति जिससे वह मिले उसे पहले से थोड़ा बेहतर होकर जाना चाहिए। उस जवाब की शक्ति ने मुझे इस तरह से छुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उस पल में मैंने समझा कि मदद करना बहुत मूल्यवान गुण है, क्योंकि यह विश्वास बनाता है, एक अच्छी छवि बनाता है और ऐसे रास्ते खोलता है जिन्हें कोई पैसा नहीं खरीद सकता। इस चरण का पांचवां गुण बुद्धिमान धैर्य है। जब मैंने अपने समय के वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता के कुछ सबसे बड़े उदाहरणों का विश्लेषण किया, तो मैंने महसूस किया कि धैर्य का मतलब स्थिर रहना नहीं था, यह बुद्धिमत्ता थी। यह जानने के बारे में था कि कब आगे बढ़ना है, कब इंतजार करना है, कब दृढ़ता से कार्य करना है और कब सावधानी से पीछे हटना है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दोपहर जब मैं एक ऐसे युवक से मिलने गया था जो एक छोटा व्यवसाय खोलना चाहता था, लेकिन जो सब कुछ जल्दी जल्दी करने पर जोर देता था। वह तुरंत परिणाम चाहता था। उसे लगता था कि बहुत तेज चलना यह दिखाता है कि वह अच्छा था। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उसकी चिंता, समय बर्बाद करने का डर, यह भावना देखी कि यदि वह तेज नहीं होगा तो वह अवसर खो देगा। हालांकि अंत में मैंने उसे और अधिक शांति से योजना बनाने के लिए मना लिया। महीनों बाद मुझे उसका एक पत्र मिला जिसमें वह मुझे धन्यवाद दे रहा था। उसने कहा कि अगर उसने बिना सोचे समझे कार्य किया होता तो वह पूरा व्यवसाय खो देता। उस पत्र ने मुझे संतुष्टि की मुस्कान दी। और अब जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आपका जीवन कितनी बार अलग होता अगर आप खुले विचारों वाले होते, जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करते, पहल करते, अधिक लोगों की मदद करते या धैर्यवान होते। कितने दरवाजे खुल सकते थे, कितने अवसरों का लाभ उठाया जा सकता था, कितनी परेशानियों से बचा जा सकता था। ऐसे गुण धन पैदा करते हैं क्योंकि वे चरित्र का निर्माण करते हैं, और चरित्र दुनिया के किसी भी पैसे से अधिक समृद्ध करता है। जो इन गुणों में महारत हासिल कर लेता है वह ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। और हमेशा याद रखें, आपका भविष्य बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि अंदर से आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उससे परिभाषित होता है। जीवन हमेशा आपके सबसे अधिक बार आने वाले विचारों के प्रकार पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप डर को अपने दिल पर हावी होने देते हैं तो वह आपकी पसंद का मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप डर को उद्देश्य से बदलने का फैसला करते हैं तो कुछ अविश्वसनीय होता है। दुनिया एक खतरा नहीं रहती और संभावनाओं का एक उर्वर मैदान बन जाती है। असफलता वास्तव में एक अंत नहीं है, यह केवल एक संदेश है जो इस बारे में जानकारी लाता है कि क्या सुधार करने की आवश्यकता है। हर हार जो बुरी लगती है, चुपचाप समान या उससे भी बड़े लाभ के बीज को छुपाती है। लेकिन यह बीज तभी बढ़ता है जब आप इसे दृढ़ता और स्पष्ट दृष्टि से पोषित करते हैं। मानव मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला है। इसमें ही आप विचार बनाते हैं, इच्छाओं को पोषित करते हैं, इरादों को योजनाओं में बदलते हैं और योजनाओं को एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो पहले असंभव लगने वाली चीजों को भी हिलाने में सक्षम है। इसलिए कभी भी एक साधारण विचार को कम मत आंकिए, क्योंकि यह एक ऐसे बदलाव की शुरुआत हो सकता है जिसका कोई अंत नहीं है।
वह व्यक्ति जो इस सच्चाई को समझता है, भाग्य का इंतजार करना बंद कर देता है और कार्य करना शुरू कर देता है। वह यह नहीं पूछता, क्या यह काम करेगा? वह कहता है, मैं इसे काम करूंगा। और यह आंतरिक निर्णय, यह शांत निश्चितता उन लोगों को अलग करती है जो केवल सपने देखते हैं उनसे जो इसे हकीकत में बदलते हैं। और जब आप इन विचारों को अपने अंदर काम करने देते हैं तो याद रखें, एक भी शब्द आपके प्रियजन में छिपी हुई शक्तियों को जगा सकता है। इसलिए यदि कोई विशेष व्यक्ति है जिसे इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को उसके साथ साझा करें। यह उसकी यात्रा को बदलने के लिए ठीक वही प्रेरणा हो सकता है जिसकी कमी थी। आगे बढ़ते रहें, जागरूक रहें, अपने स्वयं के विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहें और हमेशा की तरह अगले वीडियो में मिलते हैं।